कभी आपने सोचा है, हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, कभी मंदिर में, कभी अपने कमरे में, कभी बस मन ही मन। पर कितनी बार हमें लगता है भगवान मेरी सुनते ही नहीं। हम कहते हैं प्रभु, मैं इतना रोई, इतनी विनती की, फिर भी मेरी बात तक नहीं सुनी। लेकिन सच तो ये है, ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, बस वो जवाब हमारी उम्मीदों की भाषा में नहीं देते। कई बार हम चाहते हैं भगवान ये दर्द ख़त्म कर दो, पर वो दर्द नहीं हटाते, बल्कि हमें सहन करने की ताकत दे देते हैं। कभी हम कहते हैं सब कुछ बदल दो, तो वो हालात नहीं बदलते, पर हमें स्वीकार करने की समझ दे देते हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं अगर हर बार वो हमारी इच्छा पूरी करने लगे तो हम बढ़ेंगे नहीं, बस आदत डाल लेंगे मांगने की। वो चाहते हैं कि हम उनसे सिर्फ मांगे नहीं, सीखें भी। कभी धैर्य, कभी विश्वास, कभी छोड़ना और कभी समझना। कभी वो हमें तुरंत उत्तर देते हैं, कभी बहुत देर से, और कभी जवाब खामोशी में देते हैं, क्योंकि कभी कभी ईश्वर का मौन ही उनका उत्तर होता है। प्रार्थना तब सुनी जाती है जब वो मांगने से समर्पण में बदल जाती है। जब आप कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी मर्जी, तो वहीं से सुनवाई शुरू होती है। ईश्वर को शब्दों से नहीं, भावना से फर्क पड़ता है। वो आंसुओं की गिनती नहीं करते, वो देखते हैं कि आंसू क्यों गिरे। और याद रखिए, भगवान तब चुप रहते हैं जब वो आपको उत्तर देने की जगह आपको ही उत्तर बनाना चाहते हैं। कभी वो आपके जीवन को नहीं बदलते, वो आपके भीतर के दृष्टिकोण को बदल देते हैं, और वही सबसे बड़ी सुनवाई होती है। हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस कुछ का उत्तर शब्दों में और कुछ का अनुभवों में मिलता है। भगवान कभी देर नहीं करते, वो बस उतना ही समय लेते हैं जितना आपको बदलने में लगता है। इसलिए प्रार्थना मांगने के लिए नहीं करें, खुद को उनके करीब लाने के लिए करें, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हो तो ईश्वर का उत्तर पहले ही मिल चुका होता है। जय श्री राम, जय हनुमान।